अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बाहर मुल्क में लड़ाई हो गई हो किसी से? यू लिसन टू मी, कुछ ऐसा हुआ है? आपका यकीनन हुआ होगा, आपकी शक्ल से लग रहा है कि हुआ। जिस तरह दंदियां निकल रही है ना, दंदियां गेम की तरफ चले प्लीज। जिससे अभी तक हम पहले क्या कर रहे थे, मतलब पराठे पका रहे थे हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, या अली मदद। दिस इज येट अनदर सेशन ऑफ फुटप्रिंट्स। मुझे कहते हैं सैयद अली, और बगैर देर किए हुए ऑफ कोर्स। और मेरा नाम है हिना अल्ताफ। क्या हाल है अली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? लाहौर की गर्मी आपको कैसी महसूस हो रही है? अभी महसूस होना शुरू हुई है। अभी महसूस होना शुरू हुई है। और कोई कैमरा रोल करने से पहले मुझे कह रहा था तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी है। सो आज का जो पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि आज हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट है। शी इज अ फैंटास्टिक होस्ट, फैंटास्टिक एक्टर, एंड अली, शी इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। वी हैव नन अदर देन जुगन कासिम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Ali, I'm excited to be here with you, but I'm much more excited to be here with Hina. That's sweet. She's my baby. I love her. I adore her. और हमेशा से मैं इसकी फैन थी। आपकी भी फैन हूँ, बट आपकी तरह इंटरनेशनल लेवल पे मैं फैन हूँ ना। और ये तो मेरे घर का बेबी है। तो I used to always be her fan पहले। बट जब मुलाकात हुई तो मुझे क्या फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग कह रही हो, जितना तुम्हारा प्यारा दिल है, एंड द लेवल ऑफ ऑसम ह्यूमन बीइंग यू आर, यू नो आई अडोर यू। थैंक यू सो मच। मैं फिर जाऊं? हाँ, आप जाए ना। आए क्यों हो तुम? सवाल तो ये है। फ्लाइट पकड़ के ऑन द वे लाहौर। सो अली जो है वो ज्यादातर हमारा फॉर्मेट डिस्क्राइब कर रहे होते हैं हमारे गेस्ट को। चाहूंगी कि अली ये ऑनर भी आप करें आज जी डॉक्टर साहब। So basically we want to know all about your travel experiences from the earliest flight that you remember, and how was that, and intercity travel, and then we'll talk about international train, travel. aircraft, anything and everything about traveling. पहले कोई पहली फ्लाइट इंटरसिटी कोई ट्रैवल जो याद हो आपको? इंटरसिटी या डोमेस्टिक ट्रैवल कोई भी? ऑनेस्टली डोमेस्टिक ट्रैवल तो मतलब as before we started, I started cracking jokes with you guys कि वो लिटरली मामा की टिड्डी में ही हुआ था। Okay. And मामा, क्योंकि मैं से खाला इज इन कराची, आई वाज बोर्न इन लाहौर, तो अक्सर कराची, एंड उस वक्त इस्लामाबाद की भी फ्लाइट्स होती थी, तो एंड माय मामूज इन इस्लामाबाद। सो कराची और इस्लामाबाद तो ऐसे जाते थे कि जैसे बंदा लाहौर में DHA से गुलबर्ग जाता है। सो इट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स। और कभी बस या ट्रेन पे नहीं ट्रैवल किया था अनलेस वी वेंट अब्रॉड, और वो भी लेटर ऑन की मुझे चीजें याद हैं। अभी का तो मतलब शुरू का तो, पैदाइश का तो, और फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स का तो यही याद है कि कराची जाना, वहाँ पे खाला के घर स्विमिंग सीखना, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो ओके, ग्रेट। सो जुगन, कोई पहला इंटरनेशनल ट्रैवल याद है आपको व्हेन यू वर इन योर टीनेजेस? 16, 15? 13? ओके, 13। सो उससे पहले भी ट्रैवल किया, बट सच्ची बात है दैट्स एग्जैक्टली व्हाई मैंने अपने छोटे बच्चों को, लाइक हसन एंड नूर को, हसन इज 7, नूर इज 3, राइट, मैं उनके साथ अभी नहीं ट्रैवल कर रही इंटरनेशनली, क्योंकि मुझे कख नहीं याद। ओके, हम लंदन लेके गए थे और ये हुआ था, वो था, लाइक पता नहीं क्या किया था। हम अभी कहीं बैठ के अपने सिर खुजा रहे थे या सोच रहे थे ये रंग बिरंगे लोग क्या हैं, क्योंकि उस जमाने में देसी नजर आते थे ज्यादा। सो द पॉइंट इज, फॉर मी व्हेन आई वाज 13, वो बड़ी एक यादगार ट्रिप थी। ऑल्सो बिकॉज वो मैं अपने अब्बू और अपनी स्टेप मदर के साथ गई थी। आंटी हु इज ऑसम, अल्लाह ने जिंदगी दे, आई अडोर हर, स्टेप मॉम। तो वो वहां पे पढ़ रही थी, एंड शी वाज स्टडीइंग जो बच्चे सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते, तो उन बच्चों के से रिलेटेड तालीम हासिल कर रही थी वहां पे। सो बिकॉज शी वाज स्टडीइंग ओवर देयर, तो हमारी 1 महीने की ट्रिप लगी टू ऑस्लो, नॉर्वे, एंड 1 वीक इन लंदन। Nice. तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे, 1 महीना रहेंगे अपनी आंटी और डैडा के साथ, और देन 1 हफ्ते के लिए हम लंदन आते हुए वापस चले जाएंगे। ये प्लान था। अच्छा जी, जहाज पे चढ़ गए, पहुंच गए। वो जहाज पे वो तो सबका ही ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, कोई खास, अनलेस आपको बहुत ही कोई हरकत करें। अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मूवीज के अंदर दूसरा मुल्क देख रहे होते हैं, मूवीज में देख रहे होते हैं एयरक्राफ्ट, तो कुछ ऐसी कुछ थी कि ओ माय गॉड मैं एयरक्राफ्ट में बैठूंगी, अब फ्लाइट लैंड करेगी, कुछ ऐसी एक्साइटमेंट? बचपन से ट्रैवल कर रही हूँ, सो वो इसीलिए तो जब कभी कभी मुझे शूट के लोग कहते हैं ना, अब हम बजट नहीं है लेकिन हम आपको डैलस दिखाएंगे, मैं कहता बड़ी मेहरबानी, बड़ी आपकी मेहरबानी कि आप मुझे जहाज का टिकट ले देंगे, अल्लाह का बड़ा करम है, वो ले लेते हैं, पहले भी ले लेते हैं, अब भी ले लेते हैं। हाँ, वो और बात है कि इकोनॉमी ट्रैवल करती थी व्हेन आई वाज यंगर, बिकॉज पेरेंट्स का एक बड़ा सिंपल एटीट्यूड होता था कि भाई इन्होंने बिजनेस या
फर्स्ट क्लास ट्रैवल करना है तो खुद करें, अपनी जेब से करें। सो हाँ, उस स्टेज पे ये होता था कि किसी दिन मैं भी बिजनेस क्लास में बैठूंगा, मैं कितना क्यूट लगूंगा, मुझे ये था ना ऐसे करे एनके लगा के। अब अक्कल लगा, जहाज पे कौन एनके लगा के बैठता है हमारे सेलिब्रिटीज के अलावा, तो अच्छा तो एनके लगा के ना ऐसे करके लम्बे पे जाऊंगी और कहूंगी प्लीज गेट मी दिस एंड गेट मी दैट, और पंखा चल रहा होगा और अंगूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पहला एक्सपीरियंस लेकिन बिजनेस क्लास का बहुत जोश। I want to know that. I want to know that too. That was after I graduated from university. Okay. I'll be very honest. जब तक मैं यूनिवर्सिटी में थी और जब मैं कनाडा गई पढ़ने के लिए, हाँ कनाडा की फ्लाइट याद है, एक मिनट, एक तो ऑस्लो और लंदन, उधर की मुझे ट्रिप का मेन चीज ये याद है कि यार ये ऑस्लो में लोग एक तो अंग्रेजी नहीं बोलते, ऊपर से इतना सड़ा बूथा, इतना सड़ा बूथा। उस वक्त बहुत ही सड़े हुए होते थे, अब बहुत अच्छे हो गए। पहले तो कसमें मैं परेशान हो गई, ऊपर से मैं भी ना ओवर ईगर पाकिस्तानी चाइल्ड, 2 गुत्ते बनी हुई, दंदिया निकाल के पहुंचे, हेलो हाउ आर यू, अगले शक्ल देख रहे हैं कि क्या है, इसको किस बात की एक्साइटमेंट है, ये मतलब इतनी क्यों एक्साइटमेंट, मुझे आज भी उतनी एक्साइटमेंट है जितनी मुझे 13 साल की उम्र में थी। मसला ये है ना, एक्साइटमेंट ही नहीं मुक रही। आपको तो पता है ये बेचारी इतनी तंग हो जाती थी मुझसे शूट पे कि कमरा इसने लैदा कर लिया, लोग किनारा कशी करते से कमरा लैदा कर लिया कि ये बकवास तो बंद नहीं करेगी, आधे घंटे की डोज ठीक है, आधे घंटे की डोज ठीक है, उसके बाद प्लीज गेट आउट वेरी मच। तो अच्छा, सो ये सिचुएशन थी। तो वो वाली ट्रिप की मुझे यादगार चीज ये थी। बट सीधी बात है यार, आपको सांप सूंघ जाता है, आपकी रूह कब्ज हो जाती है या काबूज हो जाती है, जो भी वर्ड होता है सही, जब अम्मा अब्बा साथ हो ना जहाज पे। और क्योंकि मुनीज़ा आंटी ऑलरेडी वहां पे थी, तो इट वाज माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड माय सेल्फ, और मैं मिडिल चाइल्ड और ओवर एक्साइटेड मिडिल चाइल्ड। तो वो जो मेरे अब्बू एक तरफ और इस तरफ मेरी बहन और इस तरफ मेरा भाई और बीच में मुझे घुसेड़ के बैठाया हुआ, बंदा बोले भी ना क्योंकि डैडा रैप्टा लगा देंगे, तो बहुत ही कुछ, वो एक मिजरेबल सी प्लेन राइड थी 13 साल की उम्र पे। वहां पे जाके मैंने सोचा कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम जब ट्रैवल करूंगा बिजनेस करूंगी, खैर औकात नहीं थी, वो एक और कहानी। और जब आपने ग्रेजुएट किया उसके बाद आपने बिजनेस क्लास की टिकट ली? उस स्टेज पे पहली दफा जब व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू पाकिस्तान, तो टिकट ले रही थी, तो मैंने कहा एक सेकेंड, अब जो मैंने पाकिस्तान जाने सिर्फ 8 दिनों के लिए, इकोनॉमी इज जस्ट एज गुड एज एनीथिंग एल्स, बट वही वाली चीज है, हम बस पे भी जब कभी जाते हैं, अब तो लाहौर से इस्लामाबाद अगर आपने जाना, तो इवन इफ यू ट्रैवल ऑन अ बस, व्हाट डू यू कैन गेट द थोड़ी हाई एंड वाली, थोड़ी बेहतर, आप रेगुलर में जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी जितनी जेब आपको अलाउ करती है, सो बुरा कुछ भी नहीं है। और सच्ची बात बताऊं, जिंदगी में आपको दोनों चीजों पे ट्रैवल करना चाहिए, इकोनॉमी भी, बिजनेस भी और फर्स्ट क्लास भी। यस इट आपको समझ आ जाती है ना, आप किसमें, ताकि लेवल तो पता हो ना आपको। अच्छा फैसल अभी भी एट दिस स्टेज, फैसल इज 13 years older than me, मैं कहती हूँ कंफर्ट में ट्रैवल करना चाहिए। जान अगर अगली जगह पहुंच के आपका मलिदा निकला हुआ होगा तो स्वाद मिट्टी आपने एंजॉय करना है। ट्रू। और मेरे सारे बहुत लोग मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं इस बात पे कि जुगन, जितने पैसे आपने बिजनेस की टिकट पे खर्च कर दिए होते हैं उतने आप शॉपिंग वगैरह, मैंने कहा हाँ, लेकिन जो आपने शॉप करना है और घूमना है और फिरना है और हॉलीडे पे जाना है, उसके लिए बचेंगे नहीं आप, मतलब बर्बाद शुदा एक इंसान पड़े हुए हैं वहां पे, 2 दिन सोएंगे तो सेट होएंगे। और पाकिस्तान से वैसी माशाल्लाह ऐसी डिस्को फ्लाइट्स मिलती हैं, पहले आप एक मुल्क से फिर दूसरे, एक मुल्क से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, उसके बाद फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे जब कनाडा या अमेरिका वगैरह जाना होता है, ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, घूम घूम के बुरकस निकल जाता है। उसमें फिर आप इतनी सी सीट में बैठे में नहीं मजा। Back to first business class experience. और how was that? तो डिसाइड कैसे किया वो समझ आ गया, बट जब पहली दफा बिजनेस क्लास में आप गए, you were thinking कि लोग अंगूर खिलाएंगे, बट कोई अंगूर नहीं खिला रहा था। I got on the plane now very excited, but पता नहीं क्या हुआ, you know कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मैं बहुत ही बदतमीज हूँ, ठीक है ना। So the point is, न डर, ऊपर से like 21, I just graduated from university and I was working, तो मैंने बिजनेस का टिकट ले लिया, अगर पाकिस्तान आऊंगी अपने पैसों से। हमसायों ने देने थे पैसे कि ये गरीब जा रही है, इसको हम पैसे दे दें। इंटरव्यू के शुरू में शी सेड कि मेरे वालिदैन सिंपल लोग थे, मतलब देयर एटीट्यूड, उसके बच्चों को वेल ट्रैवल्ड होना चाहिए। नो, और मेरे पेरेंट्स, अगर मामा बिजनेस ट्रैवल करें या मेरे अब्बू बिजनेस ट्रैवल करें, तो बच्चों ने इकोनॉमी में बैठना चाहिए। ओ भाई, हम कमा रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम बिजनेस ट्रैवल करेंगे, हम तुम्हें साथ लेके जाएंगे, तुम्हें दुनिया भी दिखाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया कैसे जीती है। Yes. True. वरना सीधी बात है, बंदा औकात से बाहर हो जाता है।
और सही। इतना अगर आप my attitude is if you want to be treated like a princess then treat yourself like a princess. True, yeah. Perfect, yeah. Yeah. I don't need someone to pay for me Hmm. or to cater to me. So वो जब पहला अच्छा वो अब अपने आप का भी तो पता है ना. Hmm. अब ये खौफ था कि अगर बैठ गई वहां पे और कोई बदतमीजी की तो बिजनेस क्लास है, कहीं वो बेइज्जती करके निकाल ना देना और कहा चल चल इकोनॉमी में. पीछे यार अच्छा, you had पूरी- this fear in you. यार Oh. पूरा रास्ता यार 21 साल थी कि तरस खा लो 1902 की बात है. Yeah. अच्छा अब जहाज पे बैठी और मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से ना एयर कनाडा वाले मेरे साथ पेश आ रहे, वुड यू लाइक एनीथिंग व्हाटएवर, आई एम लाइक नो थैंक यू ये वो. अच्छा सारे इर्द गिर्द ना कुछ खा रहे हैं कुछ पी रहे हैं नट्स शट्स, मैं बार बार नो नो कह रही हूँ. मुझे ये था मैं इनको ज्यादा तकलीफ दूंगी तो अगली बार बैठने नहीं देंगे. Cute, that's so cute. बिल्कुल क्यूट नहीं है, ऐसे लोगों के मुंह पे रैपटे Yeah, लगाने that's चाहिए. so cute. ऐसे क्रैक लोगों के मतलब ये क्रैकनेस कर लगता है ना. मैं मतलब इतनी ना उसके बाद फिर एक ही दफा थी आते हुए वापसी पे फिट गई ना. Okay. प्लीज गेट मी दिस प्लीज गेट मी दैट. ओ यू व्हाट अ नाइस टॉप वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम. मैं बड़ी फिर मैंने बड़ी Nice. फुर्तियां लगाई. हाँ Okay, तो ये रहा आपका बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस. हाँ हाँ. तो अभी हम चलते हैं पैकिंग के ऊपर. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना सूटकेस खोलते हैं, वो कहते हैं महीना Yeah. पहले पैकिंग शुरू करते हैं, कोई कह रहा है कि हम एक हफ्ता पहले शुरू करते हैं, एंड जैसे कि हम सब डाल लेते हैं. बहुत सारे गेस्ट ने कहा कि हम बहुत लाइट ट्रैवल करते हैं. व्हाट अबाउट यू? मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रैवल करती हूँ. ओके. देखो अमेरिका कनाडा इन जगहों पे इवन दुबई का आपको कम से कम 5 दिन पहले तो पता चल ही जाता है ना हम्म. कि हमने ट्रैवल करना है. इतना भी लास्ट मिनट तो कभी भी कोई नहीं बुलाता. या. राइट. सो अब आपको पता है आपने ट्रैवल करना है. मैं अपना सूटकेस खोल देती हूँ अपने ड्रेसिंग रूम में और जो मेरे जहन में चीज आ रही होती है ना आई कीप पुटिंग इट इन. फिर 2 दिन पहले ट्रैवल करने से मैं अपना सूटकेस एक तरह से पैक करके फ्री हो चुकी होती हूँ. ओके. द डे आई एम ट्रैवलिंग एक आखिरी दफा मैं रिव्यू कर लेती हूँ चीजों को ओके. और उसमें से एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो मैं निकाल के सुट देती हूँ. ओके. जिंदगी में कभी अगर आप हॉलिडे पे जा रहे हैं और आपने वहां पे शॉपिंग वॉपिंग भी करनी है तो अपनी इंस्टाग्राम की रील्स और अपने यूट्यूब की वीडियोस की उसमें मेहरबानी से इतना सामान ना तुन के लेके जाएं कि वापसी पे आपको $2000 देने पड़े सामान के. सही. क्योंकि आपने वहां पे जाके कुछ तो लेना है और मेरे true. माशाल्लाह करोड़ बच्चे हैं तो उन सब की किसी ना किसी की कोई ना कोई चीज आनी होती है. सो आई ट्रैवल गोइंग वेरी लाइट. Nice. वापसी पे सूटकेस के ऊपर बैठ के लेट के उससे बंद हो। कुश्तियां लड़के 2-4 उसको अम्मी अब्बा की चीजें याद करा के उसको बंद करके मैं travel अच्छा, करती लेकिन हूँ. क्या टिप देंगी कि यार जब सूटकेस पैक करो तो ये चीजें रखो? बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि शादी वो ऐसे कर जाते हैं कि बस Yeah. सब कुछ ही यार डाल दो कपड़े उसके वपड़े अंदर. सारी चीजें आप वहाँ पे ले लेते हैं और अनलेस आप एक प्लान लंबी ट्रिप पे जा रहे हैं. मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक्सेस ऑफ अंडरगारमेंट्स सॉक्स वगैरह इस तरह की चीजें हैं क्योंकि वहां पे वो आप धुलवा नहीं सकते बार बार. Yeah. लोग चलो स्वेटर्स अगर लेके जा रहे हो तो 2 स्वेटर ले जाओ वो आप रिपीट भी कर सकते हो. True. राइट. खराब नहीं होते. और नीचे पहनने के लिए अगर सर्दी की चीज में जा रहे हो तो लेयर्स लेके जाने हैं Yeah. आपने ताकि उतार सको क्योंकि बाहर अगर -10 डिग्रीज भी है तो अंदर तो नहीं होते. Yeah. सो आपको इन चीजों को देखना होता है. तो डिपेंड्स व्हेयर यू आर ट्रैवलिंग. कभी Okay. सूटकेस खुले एयरपोर्ट पे कि इधर का सामान उधर उधर का इधर, जब आप 2-2 3-3 बैग कैरी कर रहे होते हैं तो मैं होता है कहती कि हूँ ये भाई आप पैसे ले लें मुझे जलील ना करें. इजी वे आउट. या. 35 किलो को नहीं क्रॉस किया कभी था. 32 किलो को कभी नहीं क्रॉस हाँ. किया. 32 जितना आपको अलाउड होता है बिजनेस Yeah, में कि 32 किलोस को आपने क्रॉस नहीं करना मोस्ट एयरलाइंस पे. Yeah. बिजनेस में 32 किलोस नहीं क्रॉस करना क्योंकि उससे फिर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है लोगों Yeah. के लिए कैरी करना. मैंने जब फ्लाइट ली है यूएस से खास तौर पे अभी भी पाकिस्तान आने के लिए हमेशा देखा है कि कोई 2-3 लोग 2-3 चक्कर लगाते हैं. नहीं आंधे भी हाँ. जानते भी. अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया मतलब इन जगहों पे पूरा सूटकेस खुलता है. इधर का आधी उधर shifting है उधर और का द इधर. वर्स्ट थिंग इज कि काउंटर पे खड़े होके. Yeah. Oh yes. यस यस यस. और वही खोल लेते Horrible. हैं. जी, जी. Horrible. 2 मिनट लगेंगे, मैं 2 किलो यहाँ से निकाल के इधर 2 डाल किलो देती ने हूँ. इधर डालेंगे 4 हाँ, किलो उधर हाँ. डाल देंगे और वो एंड में कभी भी बैलेंस में नहीं आती चीज. और एंड में उन बेचारों को खुले हुए सूटकेस घसीट के नुक्कड़ पे ले जाके करके फिर वापस आना पड़ता मैं है. लोगों को जैकेटें पहनते हुए देखा है 1-1 2-2 3-3 और फिर Yeah. लोड मैंने करके देखा जाते. आई एक्चुअली सॉ समवन बैंकॉक से हम लोग मैं बैंकॉक से वापस आ रही थी टू लाहौर. अब बैंकॉक इज बॉइलिंग हॉट ओके. बट ऑब्वियसली जब आप वहां पे शॉपिंग करते हो तो आपको हर किस्म की चीज मिल जाती है. Yeah. तो कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जो जेनेरिक हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड Yeah. जो पाकिस्तान में नहीं हैं बट बाहर हैं. तो एक बंदे ने मेरे सामने वो बंदा टी शर्ट और नॉर्मल निक्कर टाइप बम्यूडा टाइप सिचुएशन में Yeah. था.
उस बंदे ने उसके ऊपर पहले अपना वो चढ़ाया, मतलब सबके सामने, वो जो आपके पजामाज होते हैं एक्सरसाइज के, राइट, ही पुल्ड दैट ऑन, देन ही पुट ऑन अ फुल बाजू की शर्ट ऑन दैट टी शर्ट, देन ही पुट ऑन अ स्वेटर like a Oh cardigan my kind of thing, God. and then he put on his jacket and I'm looking at this guy going, तू फौत हो जाएगा गर्मी के बारे में, भाई क्या कर रहा है, Yeah. दे दे को $40-50 और Oh छाट God. पड़ा। ये भी नहीं बड़ा करते bad कैसे scene काफी है। लोग। अच्छा, whenever you travel, आपने इतना ट्रैवल किया है, कोई एक ऐसी जगह जिसको जेने देख के कहा हो कि यार ये मूवीज और पिक्चर्स में ही अच्छी थी, सामने से तो बस सही है, घर चलो, मुझे नहीं देखना। बैंकॉक की बात करूंगी, वहां पे एक रूही नाले जैसी एक खूबसूरत तरीन जगह है, वो वहां पे जो उनकी रिवर मार्केट या व्हाटएवर जो होती है, सो उसमें आप यू गेट इन द बोट एंड यू ट्रैवल। उसका विजुअल मैंने बहुत साल पहले देखा था ना, आई बीन टू बैंकॉक मेनी टाइम्स, आप भी गए हुए हो, एड्स वगैरह की शूट होती हैं तो हम बहुत जाते हैं, बट ऐसा घूमता फिरता कोई नहीं है बैंकॉक में। सो मैंने अपने मियाँ को कुछ साल पहले कहा, मैंने कहा यार एक चक्कर तो लगाना चाहिए जस्ट टू गो चेक इट आउट, बिकॉज दैट एंड दुबई हैव बिकम काम के अड्डे, आप जाते हो काम करते हो वापस आते हो तो देखते ही नहीं हो, घूमते ही नहीं हो। सो गई, अच्छा उसके ऊपर चढ़ी, अल्लाह की कसम गंदा नाला लाहौर का जफर अली रोड पे जो है वो याद आ गया, तरक्की हुई बू, किसी का कोई मौजा फ्लोट करता हुआ जा रहा है, गुड़िया का सर, कोई विंगी, मतलब अजी और गंदी बू, मुझे लग रहा था मैं गटर के अंदर से गुजर रही हूँ। ओके, और कोई एक ऐसी जगह जिसको देख के आपने कहा वाह ये बहुत अच्छी है, यहाँ मैं दोबारा ये आऊंगी। जैसे मैंने सोचा था वैसा Yeah. ही पाया। भाई नथिया गली ठीक है, जितना सुनते हैं नहीं करे यार। उतना ही ठीक है भाई, प्लीज सॉरी। अब प्राग गई, हाँ। ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली गॉर्जियस, प्राग वाज स्टनिंग। सड़ियन लोग, अच्छा लोग सड़ियन हो ना, मेरा दिमाग उड़ जाता है क्योंकि आई वेंट टू कॉलेज इन कनाडा, एवरीवन इज सो फ्रेंडली इन कनाडा। अमेरिकन कनेडियंस का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम इतने ओवर फ्रेंडली अवाम है वहां पे। सो द पॉइंट इज, मैं पाकिस्तान जैसे मुल्क से वहां गई पढ़ने के लिए जहां मेरा ज्यादा वक्त गुजरा, रहने का एक्सपीरियंस हुआ। सो द पॉइंट इज आई लाइक पीपल हु स्माइल, आई डोंट वांट टू कम टू योर कंट्री इफ यू वांट, अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे जैसे आपने मेरा गला घोट देना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बाहर मुल्क में लड़ाई हो गई हो किसी से, You listen to me, कुछ ऐसा हुआ है? आपका यकीनन हुआ होगा, आपकी शक्ल से लग रहा है कि हुआ। दंदियां निकल रही है ना, दंदियां पूरी दुनिया तो घुमा ही है, ये दंदियां निकाल रही है ना, किया होगा। You listen to me। अच्छा एक चीज हुई थी और ये मेरे साथ नहीं हुई थी, ये मेरी स्टेप मदर के साथ हुई थी। वो जो मैं आपको बताया ना, पहली दफा जब हम लोग गए थे, तो जब हम लंदन गए ना, उस जमाने में ब्रिटिश लोग बहुत नास्टी एटीट्यूड रखते थे हमारी तरफ। बाथरूम गए, अब आपको समझ आ गई होगी कि किस चीज के ऊपर मसला बना होगा। जो पहले, वेल आई डोंट नो, मे बी यू गाइस विल और वोंट रियलाइज, हम लोग गए टू द बाथरूम, ऑब्वियसली पानी की बोतल साथ लेके गए। उधर पानी की बोतल जो है मुनीजा आंटी भर रही थी कि उन्होंने कहा पुत्तर इत्थे मुस्लिम शावर नहीं है, तेरी मेहरबानी है साथ लेके जाए। अब बाहर के मुल्क जाके आई एम सॉरी, बंदा गलीज तो नहीं हो सकता ना, जो आपके मामलात हैं आपके मामलात हैं। उन्होंने मुझे एक बोतल पकड़ाई, जब वो दूसरी भरी थी, मुझे वो इतना विविडली याद है, एक गोरी खातून आई, शी मस्ट हैव बीन इन हर 60s, और कहती डिस्कस्टिंग पैकीज, और निकल गई। मैंने कहा पहले नॉर्वे से जलील होकर यहाँ पहुंची हूँ, किसी ने मुस्कुरा के नहीं देखा। हुन गोरी ने कहा है कि हम वी आर डर्टी गलीज पाकिस्तानीज, तो मतलब मैं तो, एंड आई वाज 13, सो यू कैन इमेजिन कि इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि क्या पूछूं क्या नहीं करूं। नीचे आंटी बिकॉज शी इज ऑसम, मतलब गई बाथरूम वगैरह निकली तो चुप थी, एंड मैं चुप नहीं होती, मैं तो प्रॉबेबली फौत भी बहुत बातें करते हुए होंगी जो मेरे हालात है। सो और फौत होने के बाद भी बोलती रहूंगी। सो द पॉइंट इज आई वाज शॉक्ड एंड शी सेड व्हाट्स रॉन्ग। आई सेड व्हाई डिड शी से दैट, इसने क्यों कहा ये? तो देन बेचारी वो मुझे समझाया उन्होंने कि भाई उनका तरीका फर्क होता है, वो टॉयलेट पेपर से साफ करते हैं, हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, बट भाई हम अगर सफाई सुथराई का काम करें ज्यादा तो हम गंदे क्यों और डिस्गस्टिंग क्यों हैं? तो वो नहीं मुझे भूलता वाकया। अच्छा, ट्रैवल में कभी सामान चोरी हुआ है, किसी ने स्कैम किया हो कोई? नहीं, कभी कुछ इस टाइप का नहीं हुआ। ये यूजुअली होता है जब आप वेल ट्रैवल्ड नहीं होते हैं। आप जब आप बड़े होकर ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बड़ी दफा लोग कहते हैं मेरा ये बैग ले जाओ, मेरा ये सामान। अब हमें पता है, मुझे पता है कि अगर मुझे कोई कहे भी कि यार मेरा बैग ले जाओ, तो मैं हमेशा कहती हूँ यार एक दफा मुझे दिखा दो इसके अंदर क्या है, कि मेरे से अगर कोई पूछे एयरपोर्ट सिक्योरिटी व्हाटएवर। पता हो मेरी तो एक दोस्त है पागल,
अपने दोस्त का एक सूटकेस ला रही थी फ्रॉम कॉलेज वापस, उस पे ताला लगा हुआ था, ताला खोला तो उसके अंदर से ऐसी ऊटपटांग चीजें निकली। ओह दैट्स स्कैरी। तो इस हाँ। चीज का जी। बहुत ज्यादा ध्यान रखना सो चाहिए। ध्यान आपको रखना चाहिए, स्पेशली सिंस वी लिव इन अ प्लेस लाइक पाकिस्तान जहाँ ड्रग्स इलीगल है, अल्कोहल इलीगल है। Yes. कोई आपके सूटकेस में आपको कुछ चीज पकड़ा दे और 2 बोतलें साथ में स्कॉच की भेज दे तो अच्छा नहीं आने देते, बॉटल्स नहीं आने, मुझे नहीं पता। आप लाए हैं इस बार? नहीं, मैं हर दफा ही अच्छा अच्छा हाँ। नहीं, कोई आपसे मंगवाए तो आप लेके आते हैं, मुझे नहीं पता कि इलीगल है, सीरियसली नहीं पता। आई डोंट नो हुज अली। नहीं, सच में नहीं पता। अच्छा जे मुझे ये पता है। बेसिकली नहीं जिस पता। जहाज पे ये चढ़ेगा उस जहाज पे आपने नहीं थिंक अबाउट इट, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामिक अच्छा, तो स्टेट, फिर यहाँ जो लोकल मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? कहीं से तो आते होंगे। Jenny, if you're not Muslim, then you can buy alcohol over here, and if you have a different passport, Okay. ठीक है? But if you state that you are Muslim, then you can't technically drink in अच्छा, Pakistan. ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि नहीं, नहीं मैं लाने इसीलिए देते। एक्सप्लेन कर रही हूँ, Okay. बिकॉज बड़ी दफा लोग ऐसे करते हैं। अच्छा, गोरे फ्रेंड से मंगवा लेंगे। और पॉइंट इज डूड, एनी की मौत आई हुई है, ओके इतनी अखीर आई हुई है। के मंगवाने बट द पड़ेंगे। पॉइंट इज अ लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल आल्सो बिकॉज उन्होंने दिखाना होता है ना लोगों को, या उन्होंने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे लगाना होता है, और सारी ट्रिप जो है वो आपकी सोशल मीडिया पे निकल जाती है। ट्रू। आप नहीं एक्टिव होती हैं ड्यूरिंग योर वेकेशन? होती हूँ ओके। होती हूँ, लाइक लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन हांगकांग, आई लाइक, बट वो बेचारा मेरा मियाँ जिसका कोई ताल्लुक नहीं है मीडिया से, अक्सर वो वीडियो में मंडलाता हुआ नजर आएगा, या कैमरा ऐसे हिल रहा होगा। मैं कहूंगी अगर आपको लग रहा है कि जलजला आ गया तो कैमरा बेसिकली फैसल के हाथ में है। And he's like, एक तो तुम मुझे पकड़वाती भी हो, एंड तुम मुझे वीडियोस में भी जलील करती हो, ये क्या बकवास है? ओके You have to realize he is not into this stuff. And to be very honest, I'm not either. You Okay. travel to get away, to relax. अगर हर चीज इंस्टाग्राम और To सोशल experience, मीडिया yeah. पे निकल जाएगी तो वो तो फिर काम हो गया यार। तो उत्थे जाके भी काम करना है तो फिर चिल कब करना है? ट्रू। If I'm wrong, please correct me. No, this is exactly what I think. Now coming back, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप शॉपaholic हैं कि नहीं है? When you go for traveling, are you like नहीं मुझे सामान मैं खरीदना है? सिर्फ ट्रैवलिंग के दौरान शॉपaholic हूँ। Okay, Otherwise, I do not shop. okay. I do not like shopping. मुझे चिढ़ चढ़ती है। मैं अगर जैसे कि ये कमीज मेरे पास 3 कलर्स में है, पसंद आ गई चीज, उसको 3 मेरी कुछ जो कहते हैं ना लड़कों वाली लौंडों वाली प्रॉब्लम है कि ये हो गया। अब पैंट्स अगर पसंद आई, ये बेज पैंट्स मुझे कंफर्टेबल लगी, कैजुअल चिल लगी, इसी तरह मैंने काली भी एक उठा ली। ठीक है, आई मीन सो लाइक जिस तरह ये जूते हैं, ये मेरे पास 2 रंगों में है, इसमें भी है और व्हाइट में भी है। Okay. सो आई विल पिक अप द फ्यू थिंग्स दैट आई लाइक, गेट इनफ सो दैट मेरे अगली ट्रिप तक की चीजें निकल जाए। Sorted, right? Nice. Yeah. अच्छा, what kind of a person are you? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें हर 6 महीने के बाद ट्रैवल करना है, काफी सारे कहते हैं कि हर 2 महीने के बाद। What kind of a person are you? Now I need traveling. वेकेशन अब जरूरी है कि मस्ट है वेकेशन, साल में 2 तो होनी चाहिए, 3 तो होनी चाहिए। अच्छा, वेकेशन सच्ची बात है 1 हफ्ते से ज्यादा बढ़ जाए तो मेरा दिल चाहता है मैं दीवारों में टकरे मार के अपना सर फाड़ लूं। सो आई लाइक शॉर्ट चाहे वो कहीं वेकेशन। भी हो। शॉर्ट वेकेशन कहीं पे भी हो, Oh wow. unless I go to Canada, but that's more like home. Home. So वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरी friends and family भी वहाँ पे, Yeah, इसलिए that and New York doesn't really feel like Vacation. कि मतलब मैं छुट्टी पे कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए। Otherwise मैं 6 to 7 days I'm happy. Day 7 actually day 7 मुझे मौत आनी शुरू हो जाती है, मुझे वापस जाना है। So shorter trips, सच्ची बात है ना भी जाना ना भी चाहूँ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। Work related, yeah. Yes. Like in the past 6 months I probably traveled like 4 times. Oh. Oh, wow. हो जाता है, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, कुछ छोटा हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है। और ये Yeah. मैं इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रही हूँ, लोकल तो बहुत होते ही ही ज्यादा है रहते हैं, आपका। yeah. I know. you know Yes. that. What about the food scene? I mean, जब वेकेशन पे जाते I हैं तो travel to eat. I travel to eat. Okay. I only travel to eat. मियाँ मेरा कहते हैं फ्ला म्यूजियम में, लेट्स गो लुक एट द मोनालिसा। रोते धोते घसीटते हुए इस वादे पे कि म्यूजियम के रेस्टोरेंट में भी खाना खिलाओगे। Okay. You love food. I love food. and you're okay with trying different things, new I will things. try everything as long as it's halal. Yeah. Not देखो, obviously by halal I mean like things that we are allowed to eat. Yeah, yeah. कुछ चीजें कुछ जगहों पे जाके आप नहीं सिर्फ हलाल डिमांड कर सकते, मसला पड़ जाता है उसमें, फिर आप वेजिटेरियन ऑप्शंस ले लेते हैं और दूसरी चीजों में चले जाते हैं। बिकॉज यू कांट वॉक इनटू अ X like say like a 3 Michelin star restaurant and say कि भाई
सिर्फ जो चीजें हलाल हैं वो दो। So, उसमें फिर आपको खुद ही गेज करना पड़ता है कि Yes. भाई ये वेजिटेरियन है, ये पास्ता में आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, तो आप फिर खुद ही अपनी चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, आपको ज्यादा क्या पसंद है जब आप ट्रैवलिंग पे जाती हैं कि यार मुझे सिटी लाइफ एंजॉय करनी है या मुझे नेचर एंजॉय करना है? प्लीज सिटी, थैंक यू। You know one of those people. मैं लाहौर में रहती हूँ, Nature. अगर मैंने नेचर में जाना, मैं बेदिया में घुस जाऊंगी, मैं इस्लामाबाद चली जाऊंगी, आपकी बहुत मेहरबानी है। नथिया गली। मुझे देयर आर सो मेनी पहाड़ों का शौक नहीं है, समन बीचेस का शौक नहीं I'll है। go to all of these places as long as I can be in a 5-star hotel. Oh, so you're- अगर आपने मुझे मतलब बीच के साइड पे एक हट में डालना है जिसमें एसी नहीं नहीं। चलता, तो मैं आपकी गिच्ची मड़ोड़ दूंगी और मैं उसी सैंड में आपको दफना तो दूंगी। आपको पैम्पर्ड ट्रैवल चाहिए कि यार लग्जरी Oh my होटल्स God, भी look हो। at भाई ये स्टेज में जिंदगी में आके भी अगर खोतों की तरह ट्रैवल करना है तो रहने दो भाई, मेहरबानी है आपकी। मैं फैसल को यही कहती हूँ कि let's एक दफा ट्रैवल करते हैं साल में, हाँ, Let's travel well. या मुझे 4 दफा जाके सिर्फ ठप्पे नहीं लगाने अपने पासपोर्ट के ऊपर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टैम्प्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेइंग मैं ये सब जगहें देख के आई हूँ। मैं आई गो टू वन प्लेस अ ईयर, बट मैंने सुकून से ट्रैवल करना है, मैंने रिलैक्स जाना है, मैंने रिलैक्स आना है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो 5-5, 6-6 घंटे चलेंगे, हमें तो सड़कें देखनी और ऑब्जॉर्व नो करना नो नो, आई है। एम हैप्पी टू वॉक ओवर देयर। ओके, I have no issues in walking, घूमिंग, hiking, but I want to come back to a comfortable, good hotel. एक सुकून Okay. वाला बिस्तरा, सही है। एक comfortable environment. I am happy to even Airbnb, but वो Airbnb भी एक हॉस्टल का कमरा नहीं हो सकता। Luxury होना मतलब comfortable तो हो हाँ यार। हाँ नहीं, टोटली गेट इट। बड़े तुम दोनों चुच्चे बन रहे हो, तुम लोग जैसे बड़ा कोई गधों के ऊपर ट्रैवल करके पैरों से बॉर्डर क्रॉस करते हो किसी भी जगह का, बड़े तुम दोनों चुच्चे। अच्छा, तो हम पर्सनल ट्रैवल की तो बात कर रहे हैं, बट हाउ वाज योर वर्क रिलेटेड ट्रैवल? आई मीन इंडस्ट्री के कितने सारे लोगों के साथ ट्रैवल किया, किसके साथ ट्रैवल करना अच्छा लगा, बुरा मैं लगा? नाम नहीं लूंगी, हाँ, मैं नाम नहीं लूंगी, हाँ हाँ लेकिन नहीं, जिनके साथ अच्छा लगा उनके तो नाम दे सकते हैं, जिनके साथ ये वाला एक्सप्रेशन है उनके नाम मत दीजिए। इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगी। नहीं, लेकिन जिनके साथ प्लेजेंट सफर है वो तो नाम दे जैसे सकते कि मैंने कहा, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। हैं। मतलब कभी किसी के साथ अच्छा ट्रैवल रहा ही नहीं? बहुत सच्ची बात बताऊं, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा वैसे। मैं बताती हूँ क्यों। हाँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने लोगों के साथ ट्रैवल किया है, उनको इतनी एक्साइटमेंट थी उस जगह जाने की कि वो एक्साइटमेंट में ही ना उनकी शक्लें देखते देखते मैं कहती थी आप पार्टी करें, मैं अपना करती हूँ। देखो, व्हेन आई ट्रैवल फॉर वर्क, आई ट्रैवल फॉर वर्क, फिर मैं काम के लिए गई नहीं। फिर अगर मुझे उन्होंने कहा है कि जी 12 बजे आपने रेडी होना है, हमने इवेंट पे पहुंचना है 2 बजे, तो मैं 12 बजे रेडी होंगी। Okay. ये नहीं पता चलेगा कि जुगन मॉल का एक आखिरी चक्कर लगाने के लिए गई थी क्योंकि उसने लिप ग्लॉस लेनी थी। आप Okay. समझ रहे हो? सो आई हैव ट्रैवल्ड विद अ फ्यू आर्टिस्ट्स फॉर्चुनेटली। आर यू टॉकिंग अबाउट द होल ट्रिप, या आप बात करें जहाज में जाना और आना? द एंटायर ट्रिप, जहाज का सफर भी कि मतलब अच्छा, किसी से बड़ा जहाज के comfortable सफर में रहता तो मैं वैसे ही, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ और ज्यादातर जिन लोगों के साथ ट्रैवल करना था वो कराची से थे, तो जहाज पे एक साथ नहीं जाना पड़ा। ठीक है, Okay. क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर मुझे हर 5 मिनट के बाद यार ये वाली तस्वीर खींच ले, यार जरा ये कर ले, यार ये वीडियो बना ले, तो मैं गला घोट देती। क्योंकि बंदा एक ज़ेन मोड में बैठता है। यू नो, जहाज पे आप पूरी की पूरी किताब मुकम्मल कर मतलब पढ़ सकते हैं। यू कैन चिल, यू कैन रिलैक्स, यू कैन शट योर ब्रेन डाउन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो किसी की भी कभी भी जहाज में कंपनी अच्छी नहीं लगी? अपने मियाँ के अलावा और अपने बेटे हमजा के अलावा। छोटे 2 भी मेरे बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हैं इस वक्त मेरे लिए, लेकिन मेरा हमजा और फैसल, these are the 2 people I love traveling with. Nice. And within पाकिस्तान की ट्रैवलिंग करें Yeah. तो सच्ची बात है, सुहेल भाई और खुरम। सुहेल भाई इज माई ड्राइवर, खुरम इज माई राइट हैंड पर्सन। अब उसको अगर मैं सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट कहूँ वो भी गलत है, अब मैं उसको अपना मैन फ्राइडे कहूँ वो भी गलत है, मतलब वो सब कुछ ही है मेरा। All in all, you met him, lovely Yeah. person. So within पाकिस्तान मैंने फैसल के साथ भी नहीं ट्रैवल करना। खुरम एंड सुहेल भाई, आई नीड नो वन एल्स। Okay. आई एम हैप्पी टू ड्राइव टू कराची एज वेल। एंड बाय द वे, रमजान ट्रांसमिशन जब मैं कराची में करती थी तो मैं सुहेल भाई को साथ लेके जा चुकी हूँ अपने साथ कराची, कि वो महीना मेरे साथ रहे। फिनिकी हूँ ना कुछ इन मामलात के बारे में, वो तो अंदाजा हो गया। बट अपनी फिनिकीनेस का कॉस्ट मैं ही उठाती हूँ। सामने बैठे yes. से पूछिए कि अगर मैंने खुरम और सोहेल भाई को साथ रखना तो वो मेरे जिम्मे है। वो आप अगर बुला रहे हैं मुझे तो आपने नहीं पे करना। लाइक आई सेड टू यू, अभी पहले भी मैंने आपको एक बात आपके साथ शेयर की कि देखें जो किया अपने बलबूते पे किया। ये नहीं है कि किसी ने मतलब इस खाला ने टिकट दे दिया, उस अंकल ने टिकट दे दिया, मिस फ्रेंड ने दे दिया टिकट।
अल्लाह का शुक्र है आज हम्म। तक अपना जहाज का टिकट खुद खरीदा है, और अब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे टिकट खरीदे हुए ट्रैवल करने के लिए। नाइस। सो अपने पैसों से अपने उससे बंदा जो मर्जी करे। यस, व्हेन आई वुड ट्रैवल फॉर वर्क, एक मेरी डिमांड होती थी कि जी मैं इकोनॉमी ट्रैवल करके आपके 2 दिन का ऐड करके नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं बुरे हाल में पहुंचूंगी वहां पे, फिर आपने 24 घंटे या 48 आवर्स काम कराने लगातार और फिर वापस आने, उसके लिए मुझे कंफर्टेबल ट्रैवल चाहिए। इवन प्लेस वगैरह दूसरी चीजों के लिए भी जब मैंने ट्रैवल किया, एक वक्त में याद है बहुत से प्लेस बाहर बन रहे थे, जी। मलेशिया, सिंगापुर में भी किया, मोमेंट प्रोडक्शन, हम टीवी के लिए हम अमेरिका गए, 2 दफा अमेरिका गए करने के लिए, सो वो भी किया। लेकिन वहां पे जाके जब किसी ने जाके एक, अब मैं उस चेन का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मतलब नहीं खाने की बात अच्छा, करने लगी, एक चेन है जहां से आप जाके, उनमें से किसी का नाम नहीं लेना चाहती, Okay. सारे के सारे जो Okay. कर रहे हैं जी पैलेस्टाइन के साथ, तो वो मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाह रही। बट सही। द पॉइंट इज, ऐसी एक चेन का आपने बर्गर लिया और उसकी भी आपने रिसीट सेव कर ली है और आप प्रोडक्शन हाउस को दे रहे हैं। मेरे सामने के फड्डा हो चुका है, एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट ने एक बर्गर के ऊपर एक यब डाल दिया कि भाई मैंने लंच खाया, तुम लोगों ने लंच मुझे नहीं मंगा के दिया, ये उस लंच के पैसे हैं, और वो शायद $6 थे। ओ माय नहीं यार। गॉड। खुदा की कसम, आंखों देखी और कानों सुनी बात बता रही हूँ। उसके बाद That's actually very sad. मेरा इतना, अगर अच्छा फिर मतलब वहां पे पहुंच के एक एक खर्चे का पैसे जो हैं जाके रसीदें पकड़ाना, डूड कम ऑन मैन, नहीं हाँ। सूट करता। देने वाला हाथ रखो, भिखारियों की तरह जाके क्या अपने खाने पीने की चीजें, मतलब सो इस किस्म की जब चीजें करते हैं ना लोग। मैंने टैक्सी कराई थी, टैक्सी वाले से आज तक किसी ने टैक्सी वाले से रसीद ली है? अनलेस आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में वॉल स्ट्रीट पे काम करते हैं तो आप उस जमाने में लिया करते थे, बिकॉज आप उसको कंपनी को एक्सपेंस कर देते थे। वो लोग भी नहीं एक्सपेंस करते थे कि भाई रहन दो, क्या अब हर चीज का 4-4, 8-8, 10-10 डॉलर की चीज को करना। अच्छा जे, कितनी सारी लड़कियां हैं जिनको सोलो ट्रैवल करने का शौक होगा, जब भी वालिदैन उनकी इजाजत दे और उनको सोलो ट्रैवल करना हो, तो उनको क्या कहेंगी कि क्यों जरूरी है सोलो ट्रैवल करना या जस्ट ट्रैवल करना? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? जान, आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी को जानना है तो उसके साथ ट्रैवल करो, अगर अपने आप को जानना है तो ट्रैवल करो। आप बहुत सी चीजें रियलाइज करते हैं, द weirdest things you will realize। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दफा एक दुकान में खड़ी थी और मुझे एक बैग बहुत पसंद आया। मैंने उसकी कीमत देखी तो पहले मैंने सोचा था कि I'll get this in 3 colors, आपा, मामा और अपने लिए 3 मुख्तलिफ उसके कलर्स थे। महंगा था, काफी महंगा था, तो मैं I really wanted to get, तो फिर मैंने एक लम्हे के लिए सोचा अच्छा अपने लिए ले लेती हूँ, अच्छा ऐसा करती हूँ कि मामा के लिए ले लेती हूँ और अपने, एंड में I bought it for my sister and my mother, मैंने अपने लिए नहीं लिया। आपको अजीब अजीब चीजों का एहसास होता है वहां पे, ये सिर्फ नहीं एहसास हुआ कि मुझे अपनी माँ से प्यार है, बट दूसरे के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। यस, और आपने चीज देनी है अपनी औकात के हिसाब से, जी, अगले की पोजीशन और सिचुएशन देख के नहीं, राइट? सो अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि ओ वो घर में काम कर रही है तो उसको हम 1500 रुपए का जोड़ा देते थे, ओ मैंने हिना से मिलने जाना है, कम से कम 25-30 हजार का मैं जोड़ा लेके दाऊं बिकॉज़ इट्स हिना। गलत बात है। हर किसी को बराबर की चीज दो, अपनी औकात अपने लेवल के हिसाब से। हिना वैसे 25-30 हजार में भी खुश नहीं होगी, बट एनीवे विल लीव इट। अगर उसकी आप ही देंगे तो वो हो जाएगी, प्लीज। किस किस्म का आदमी है, बट जे वो बिकॉज मतलब अभी जॉब पता नहीं क्या भाई साहब जो है अभी बाहर अपने प्रेपी स्कूल बॉय टाइप सीन करके आए हैं। आप अगर तैयार हुई भी और उनसे अच्छी लग रही हैं तो अब उसको साड़ा चढ़ा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली, डोंट जेलस बॉस, डोंट जेलस। अच्छा, हम गेम की तरफ हाँ। चलने से पहले आखिरी सवाल पूछूंगी जे कि ऐसी कौन सी चीज है जो पाकिस्तानी बाहर जाके करते हैं, यू फील वेरी एम्बैरेस्ड कि यार ये मत करो प्लीज, बीइंग ट्रैवलर्स, ये वैसे मत तो करो। पाकिस्तान में भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। नहीं, क्योंकि आप रही वहाँ है ना, यार मतलब काफी सारे पब्लिक की स्टूडेंट्स भी नाक जाते से हैं। चूहे ना निकाला करें, खुदा का वास्ते। जहाज पे पूरी उंगली नाक में घुसी घूम रही होती है। नहीं वही बात। और दूसरी बात, डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करते। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। बगलों को अच्छे तरीके से धोया करें, मर्द औरत बच्चे बुजुर्ग सारे। उसके बाद उसमें डिओड्रेंट लगाया करें। डिओड्रेंट नहीं है तो ये तो यहाँ भी फिटकरी करनी लें। चाहिए, ये तो बॉस वहां पे भी करते हैं। वहां पे जब सर्दी पड़ रही होती है और 4-5 लेयर्स पहने होते हैं और फिर जब लेयर्स उतारते हैं 2-3 और जो पसीने के भभकों की बोएं आती हैं अंदर और बंद इतने से डिब्बी के साइज के कार्डबोर्ड के कमरे, कोई हया करें भाई। आप लोगों ने अगर कोई तमीज का शो करना था मुझे नहीं बुलाना था।
सॉरी, You're good. मैं आपका भाई हूँ, मेरी भी तासुरात मतलब अंडरस्टैंड अली, करें। हम गेम की तरफ चले प्लीज। जिससे अभी तक हम पहले क्या कर रहे थे? पहले पॉडकास्ट मतलब पराठे पका रहे थे हम। हम अच्छा, गेम कर रहे हैं चलो। और बस ये रैप अप हो रहा है पॉडकास्ट, ये आखिरी गेम है हमारे पास। वो तो गर्क हो गया वैसे ही। इधर नहीं आना फिर बाहर, तो कोई भी काम करना नाचते तो वापस Okay. जा। हाँ। मुझे एक तरफ पर्सनालिटीज है और एक तरफ प्लेसेस है, Okay. ठीक है। और गेम ये है, इसका नाम है मेक योर ओन ट्रैवल स्टोरी। तो उस पर्सनालिटी के साथ उस जगह पे जुगन काजिम क्या कर रही थी। हाँ, वी हैव 3 राउंड्स ओनली। और आपको नाम नहीं लेने, नाम हमने पहले से ही लिख के रखे हुए हैं। तो पर्चियां तो मैं अपने करीब कर लूं। ओए! ये देखा ना, ट्रैवल कर करके ना मैंने सारी चीजें सीखनी है। ओके, पर्चियों का क्या करना है मैंने? ओके, एक पर्सनालिटी एक जगह एंड देन जुगन काजिम उनके साथ क्या कर रही है उस जगह पे। ओनली 3 राउंड्स। You have to make your own travel You story. can do like anything. अच्छा, Yeah. Yeah. इंडिया, India. वसीम बदामी और मैं हम मसाला डोसा ही खा सकते हैं, Nice. तो हम Okay. दोनों इंडिया में, बल्कि दिल्ली में Hmm. डोसा खाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अपेरेंटली बहुत मजे की खाने की चाट वगैरह और इस किस्म की Yeah, चीजें yeah. मिलती है। दिल्ली इज लाइक अ फूड लाइक हैवी प्लेस। मैं मुंबई गई हूँ मेनी इयर्स अगो फॉर अ फ्रेंड्स वेडिंग, और उसके अलावा हम अमृतसर गई थी, बट आई नेवर गॉट टू गो टू दिल्ली एंड Wow. गोवा एंड प्लेस लाइक दैट। सो वो मेरी एक ख्वाहिश है, बट वसीम Okay. बदामी और मैं डोसा खाएंगे। Okay. But how was the experience of India in general? Like, इट वाज वेरी नाइस। देखें, पाकिस्तान और इंडिया के जो पॉलिटिकल मसाइल हैं वो अपनी जगह। एक वक्त था जब हम सब साथ ही रहते थे, Hmm. और हमारे कल्चर्स और हमारी 90% चीजें एक जैसी हैं। और मजहब का डिफरेंस तो पाकिस्तान में भी है और वहाँ हर जगह दुनिया के हर कोने में। Hmm. भले लोग भी हैं दुनिया में और बुरे लोग भी हैं। मुझे तो इंडिया में बहुत इज्जत और बहुत प्यार मिला, awesome. और मैं किसी को भी खुश करने के लिए बिला वजह वहाँ के लोगों को बुरा भला नहीं कहने वाली। Yeah, yeah, of course. Quite. पॉलिटिकल क्यों एजेंडाज जो भी सबके हैं वो अपने अपने पूरे करें। मैं Hmm. नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं वहाँ गई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत इज्जत मिली। Hmm. Those. Nice. Next. Yeah, round 2. Los LA. Angeles. भाई एलए में तो फिर ओ माय गॉड, एमन खान के साथ एमन फिल्म भी खान। बनेगी, बस मुझे उसकी माँ ना बना देना प्लीज, जो भी Okay. हमें भेजेगा काम करने के लिए। अभी 2-4 साल हैं इस काम में, Okay. लेकिन ऑब्वियसली एमन खान और लॉस एंजल्स, बट वहां पे तो कुछ फिल्म ही बनानी बनती है ना Yes. एलए में। ठीक हो गया। The last. And last round. Korea. Korea. उधर कूड़े ही नहीं, लोग फेंकने से उनको फुर्सत मिल रही है एक पासे से दूसरी तरफ। अच्छा चले, सदफ कंवल और मैं एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ पे कूड़े के थैले फेंकेंगे। अगर आपने सोशल मीडिया पे ये न्यूज नहीं देखी तो प्लीज इसको रिसर्च करें। आपस में वो Yeah. साउथ एंड नॉर्थ एक दूसरे पे कूड़ा सुट रहे हैं Yeah. बाकायदा थैलों में। तो सदफ और मैं, वैसे सदफ जिस किस्म की है, सदफ कंवल और मैं कोरिया में जाके अभी सफाइयां ही कर रहे हैं। उसे कहना ना करे ना आपी, बुरी बात है, चले सफाई कर देते हैं। तो चल सदफ, तुझे खुश करने के लिए हम वहां पे पोछा लगाएंगे दोनों। Okay, तो मैं टीम में से गेम इतना अच्छा जा रहा है कि आप 3 और कर लें। I'm so sorry, I Yeah, didn't say this. टीम आपका बहुत जोर का फिट है मुंह। अच्छा लाहौर आए तो ट्रेन स्टेशन, Train station. सदके जाओ नारियल ड्रा। अब कुछ तुमने बोरिंग नाम किंजा के साथ में क्या किंजा। करना है ट्रेन स्टेशन पे? ओ वो अंडे वाले वो घूमने नहीं रहे होते, वो गरम गरम अंडे, गरम अंडे, हाँ, तो वो गरम अंडे Yeah. खाएंगे। Okay, great. ओके, देखो Paris. Oh my गई God. हुई हूँ, ब्यूटीफुल। इकराल हसन, Oh, Paris. खुशबुओं का शहर है वैसे वो। वहां पे मिलाद का एहतमाम करेंगे। वहां पे भी पाकिस्तानी होते हैं, क्या मसला है तुम लोगों को? मुसलमान हर जगह होते हैं। चले, आई थिंक हमारे पास कार्ड्स खत्म हो गए। उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगी मेरा और गेम खत्म हो गई। Okay, very well played, very nice. Very Acha, nice. I think we should wrap up the podcast now. It was an amazing session with Jugan Kazim. Jugan, any last message for all the young travelers out there? budget डिओड्रेंट travelers. का इस्तेमाल करे, दांत साफ करके deodorant के निकले, अलावा भी- साफ नहीं, चुप कर अच्छा, जाओ। जो अली तुम क्योंकि नहीं इस्तेमाल करते डिओड्रेंट का, इसका ये मतलब नहीं है हम दोनों की नासों का इस वक्त जो हाल हो रहा है, चुप कर जाओ। आप लोगों को मैंने सिंपली ये कहना है कि जब भी ट्रैवल करना है, चाहे अम्मी के घर से अपने घर तक वापस जाना है, खुदा का वास्ता है बगने साफ, डिओड्रेंट का इस्तेमाल, दांत साफ और माउथ वॉश का 1 गैलन पी लें अगर आपके मुंह से बदबू आती है। कपड़े साफ पहन के जाए, सब कुछ साफ करने के बाद अगर गंदे कपड़े पहन के जाएंगे उससे भी तरक्की हुई बो आएगी। और नाक से अगर किसी ने चूहा निकाला
मैं कैंची अपने साथ अब लेके ट्रैवल करूंगी और मैंने उंगली काट देनी है। Alright. आपका कोई डिओड्रेंट या माउथ वॉश आने तो नहीं वाला कोई? नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सारी चीजें बना ली हैं हर्बल एंड ऑर्गेनिक, तो ये भी कर लेती हूँ। Chale, we are going to wrap up this session and this was amazing with Jugan Amazing, Kazim. This is amazing me, session. Altaf. Sayyid Ali and Jugan Kazim signing out. Take very good care and do not forget to subscribe and hit the bell icon. Bye.